गुजरात, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? गरबा, नवरात्रि और हाँ, व्यापार, है ना? पर गुजरात की एक और पहचान है, और वो है उसकी भाषा। गुजराती का ना अपना एक अलग ही मिजाज है, एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास जो इसे सबसे अलग बनाता है। तो आज चलिए इसी कहानी को समझते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक गुजराती खाने की तरह, जिसमें खट्टा भी है और मीठा भी, ये भाषा भी कुछ वैसी ही है। कभी सुनने में थोड़ी कठोर, थोड़ी सख्त लगती है, तो कभी इतनी प्यारी कि बस सुनते ही रहो। और यही यही खट्टा मीठापन ही तो है जो इस भाषा की असली पहचान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, ऐसा क्या है गुजराती में जो इसे इतना चटपटा बना देता है? मतलब वो कौन सा राज है, कौन सी रेसिपी है जो इसे इतना अनोखा स्वाद देती है? चलिए आज जरा इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले गुजराती का स्वाद चखते हैं। और हाँ, मेरा मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। गुजराती खाने की ये जो चटपटी खासियत है ना, वो सिर्फ किचन तक ही नहीं है। असल में ये खट्टा मीठापन आपको गुजराती संस्कृति और हाँ, उसकी भाषा की हर परत में मिलेगा। अब जरा गौर कीजिए, ये जो खट्टा मीठापन है ना, ये भाषा की आवाज में ही घुला हुआ है। एक तरफ है ण ड़ ड़ जैसी थोड़ी कठोर, मतलब थोड़ी खट्टी ध्वनियां, और दूसरी तरफ है व श य ओ जैसी बिल्कुल नरम मीठी आवाजें। और जब ये दोनों मिलती हैं, बस तभी बनता है गुजराती का वो खास, वो गुनगुनाने वाला सिंग सॉन्ग अंदाज। तो साउंड तो समझ आ गया। अब जरा इसकी ग्रामर यानी कि व्याकरण की रेसिपी में झांकते हैं। देखते हैं कि वो कौन से खास मसाले हैं जो इस भाषा को बनाते हैं इतना अलग। और ये बहुत दिलचस्प है, पता है? गुजराती ने ना संस्कृत की कई पुरानी बातें आज भी संभाल कर रखी हैं। जैसे हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर गुजराती में ठीक संस्कृत की तरह तीन लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और एक और कमाल की चीज है क्लूसिविटी। मतलब हम बोलने के दो तरीके हैं। एक हम जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों शामिल हैं, और दूसरा हम जिसमें सुनने वाला शामिल नहीं है। ये जो पुरानी जड़ें हैं ना, यही इसे एक अलग गहराई देती हैं। और अब आते हैं सबसे अनोखी चीज पर, ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट एर्गेटिविटी। अरे नाम सुनकर घबराइए मत, ये सुनने में ही मुश्किल है। मतलब इसका बड़ा सीधा सा है। ज्यादातर भाषाओं में क्रिया यानी वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, पर गुजराती में खेल उल्टा है। यहां क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट के लिंग के हिसाब से बदलती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। हिंदी में हम क्या कहेंगे? राम ने शनाया को देखा। यहां क्रिया देखा पुल्लिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट यानी राम पुल्लिंग है, ठीक? पर गुजराती में यही वाक्य होगा, रामे शनाया ने जोई देखा। यहां क्रिया जोई स्त्रीलिंग हो गई। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यानी शनाया के लिंग के हिसाब से बदली है ना कमाल? यही तो है गुजराती ग्रामर का असली जादू। तो भाई, ये भाषा बनी कैसे? इसका मिजाज ऐसा क्यों है? किसी भी भाषा के कैरेक्टर को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि गुजराती का सफर शुरू कहां से हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 7वीं सदी में, शॉर्ट सेनी प्राकृत से। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, गुर्जर कबीले ने इसे अपनाया और ये बन गई गुर्जर अपभ्रंश। और फिर 12वीं सदी आते आते इसने पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का रूप ले लिया। और मजे की बात यह है कि यही भाषा आज की गुजराती और राजस्थानी दोनों की मां है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इस भाषा को बनाने में किसी एक का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग साहित्यिक परंपराओं का हाथ था। एक तरफ थे योद्धाओं के कवि और दूसरी तरफ थे प्रेम और भक्ति के शायर। पहला सुर था डिंगल। इसे आप भाषा का खट्टा या यूं कहें कि तीखा अंदाज समझ सकते हैं। ये एक बहुत ही जोशीली, एक मर्दाना शैली थी। इसे राजपूत दरबार के कवि, जिन्हें चारण कहते थे, वीर रस की कविताएं लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ वीरता, युद्ध और शौर्य की बातें होती थीं। डिंगल की भावना कैसी थी, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। एक राजपूत राजा अपने बेटे को सीख दे रहा है। कह रहा है कि सारी शर्म छोड़ दो और ऐसी बातें मत अपनाओ जो मर्दानगी को खत्म करें। तुम एक शाही खानदान से हो, जाओ शिकार करो। साफ है ना? ये उस योद्धा संस्कृति का आक्रामक अंदाज था। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर खट्टे के साथ मीठा भी तो था। तो डिंगल की इस कठोरता को बैलेंस करने के लिए थी पिंगल। ये थी भाषा की मीठी धुन। ये ब्रज भाषा से काफी प्रभावित थी और इसमें बातें होती थी कोमलता की, प्रेम की, भक्ति की। और पिंगल की वो कोमलता इस कविता में कितनी खूबसूरती से झलकती है। कवि दलपत राम लिखते हैं,
मैं दूसरी तरफ सोता हूं बेटा, मुझे दुखी देखकर कौन दुखी हुआ। अरे माँ, तुम तो बहुत स्नेही और दयालु हो। अब सोचिए, कहाँ वो शिकार और युद्ध की बातें और कहाँ ये माँ का स्नेह। जमीन आसमान का फर्क है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं, एक योद्धाओं की और एक कवियों की, ये मिलकर आज की आधुनिक चटपटी गुजराती बनी कैसे? इसका जवाब इतिहास और संस्कृति के उस मेलजोल में छुपा है जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, समय के साथ उस योद्धा वाली भावना पर कई और रंगों का असर हुआ, जैसे कि जैन धर्म की व्यावहारिकता और अहिंसा, कृष्ण भक्ति की वो मिठास जो ब्रज भाषा के साथ आई, और हाँ, समुद्री व्यापार की वजह से दुनिया भर की संस्कृतियों से जो मेलजोल हुआ, इन सब ने मिलकर भाषा को एक नया मिला जुला रूप दे दिया। और गुजराती संस्कृति में एक चीज बहुत गहरी है, काम पूरा करने का जज्बा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। और इसी व्यावहारिकता ने एक ऐसी भाषा को जन्म दिया जो बहुत एफिशिएंट है, बहुत सीधी और सरल। मतलब यहाँ हर चीज का मकसद है काम को आसान और तेज बनाना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो गुजराती लिपि ही है। जरा देखिए, देवनागरी में हर अक्षर के ऊपर एक लाइन होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं, पर गुजराती में वो लाइन नहीं है। पता है क्यों? ताकि व्यापारी और मुनीम लोग अपना हिसाब किताब अपनी बही खाते तेजी से लिख सकें। ये स्पीड और एफिशिएंसी के लिए बनाया गया डिजाइन है। एक और बहुत बड़ा फर्क है कल्चरल आउटलुक में। जहां राजस्थान में आज भी पहचान अक्सर कबीले या वंश से जुड़ी होती है, वहीं गुजरात में कम्युनिटी यानी सामुदायिक बॉन्डिंग कहीं ज्यादा मजबूत है। और शायद इसी जुड़ाव की वजह से एक संगठित भाषा गुजराती बन पाई, जबकि राजस्थान में आज भी कई अलग अलग बोलियां हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो गुजराती सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का एक नजरिया। एक ऐसा नजरिया जो मुश्किलों में भी ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी रहना सिखाता है। ये प्रैक्टिकलिटी को मिठास के साथ मिलाता है। ये सिखाता है कि जिंदगी की खटास को अपनी मिठास से कैसे बैलेंस किया जाए। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि क्या एक योद्धा की वो सख्ती और एक व्यापारी की वो प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों का ये अनोखा संगम ही असल में जुझारूपन की यानी रेजिलियंस की सबसे बेहतरीन रेसिपी है? शायद इस भाषा का ये चटपटा स्वाद हमें जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है।